होम ट्यूटर एंड दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ जीके जीएस सीरीज़। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए। इन लॉकडाउन के दिनों में हमसे जुड़े रहिए और सीखते रहिए। हम सबकी पूरी कोशिश रहती है कि हम आप तक ऑथेंटिक कंटेंट लेकर आएँ और इसी वजह से काफ़ी रिसर्च करने के बाद क्वेश्चन सेलेक्ट और इन्फॉर्मेशन डिलीवर की जाती है। अगर आप वीडियो से रिलेटेड अपने व्यूज़ और फीडबैक्स हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। द मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ। मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची डैश के शासनकाल में। जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगज़ेब, इनमें से सही आंसर है जहांगीर। आर्ट और पेंटिंग को लेकर जहांगीर की पसंद और परख का अंदाज़ा इसी बात से लगा लीजिए आप कि जहांगीरनामा में उन्होंने खुद ये लिखा है कि कोई भी पेंटिंग सामने रखिए, पूरी पेंटिंग में बस किसी एक आर्टिस्ट का वर्क हो या एक पोर्ट्रेट में कई ने अलग अलग कंट्रीब्यूट किया हो, विद इन मोमेंट्स वो नाम तक बता देंगे कि किस आर्टिस्ट ने फेस का कौन सा पार्ट ड्रॉ किया है। द हिंदू में छपी एक खबर की फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है। इसमें लेफ्ट साइड में जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो बादशाह जहांगीर का पोर्ट्रेट है। द नोटेबल थिंग अबाउट दिस पोर्ट्रेट is that this has been built as one of the rarest and most desirable 17th century paintings ever. जहांगीर के सक्सेसर शाहजहां ने आर्ट के साथ साथ आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट पर भी काफ़ी ध्यान दिया और दुनिया को ताजमहल, मोती मस्जिद और जामिया मस्जिद जैसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स दिए। औरंगज़ेब के शासन में तो आर्ट कल्चर का काफ़ी पतन हुआ और अगर अकबर द ग्रेट की बात करें तो उनका रेन बैलेंस्ड के साथ साथ बेस्ट रहा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या आप जानते हैं भारत के संविधान तक में अकबर द ग्रेट का मेंशन है। रीज़न, अकबर ने अगर आर्ट एंड कल्चर को फ्लरिश किया तो वहीं अपने रिलीजन के साथ साथ दूसरे धर्मों और विचारधाराओं को बराबर रिस्पेक्ट दिया। उनके समय में चलने वाले सिक्कों पर एक तरफ अगर मुग़ल बादशाह तो दूसरी तरफ सूर्य का सिंबल हुआ करता था, जो कि उस समय के लिहाज से काफ़ी लिबरल मूव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा नदियों द्वारा निर्मित द्वीप का नाम बताइए। इसका जवाब है माजुली द्वीप, जो कि असम में सिचुएटेड है और ब्रह्मपुत्र रिवर के डिवीजन से बना है। अबाउट डी ऑप्शन, एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय में है एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन आइलैंड आफ्टर माजुली और वो है नोंगखुम द्वीप। वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट रिवर इन आइलैंड उमानंदा द्वीप भी आसाम में है, अगेन इन रिवर ब्रह्मपुत्र। ब्रिटिशर्स ने इस आइलैंड का नाम पीकॉक आइलैंड रखा था इसके स्ट्रक्चर की वजह से। इतनी छोटी सी जगह के भी कई सारे किस्से हैं भैया। कहते हैं इस आइलैंड को भगवान शिव ने अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए बनाया। कौन कहता है कि एक ताजमहल ही है सिंबल ऑफ लव। अरे शाहजहां ने तो बस एक मार्बल बिल्डिंग बनाई, शिवजी ने तो पूरा आइलैंड बना डाला। खैर ये तो मजाक था, पर इतना ही नहीं, कहते हैं यही वो जगह है जहां पर शिवजी ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। इसीलिए असमीज में इस आइलैंड के लिए एक और नाम भस्माचल हिल ऑफ एशेज है। पूरी दुनिया में केवल 2 जगह है जहां आपको गोल्डन लंगूर देखने को मिलेंगे, ब्लैक माउंटेन्स ऑफ भूटान और उमानंदा आइलैंड इन असम। सो ट्रैवल फ्रीक्स, इतना कुछ मैंने बता दिया आपको एक्सप्लोर करने के लिए। अरे घूमने शूमने जाओ, स्वदेशी अपनाओ, टूरिज्म बढ़ाओ, आत्मनिर्भर बनाओ यार अपने देश को। और नेक्स्ट टाइम जब आप अपना ट्रिप प्लान करना ना तो प्लीज़ एक बार असम को ज़रूर कंसिडर करना। और अब तो मोदी जी ने भी कह दिया है कि 2022 तक तो इंडिया के कोई भी 15 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस घूम ही आओ आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। एक के बाद एक क्वेश्चन आ रहे हैं ट्रैवलिंग के शौकीन्स के लिए, तो ध्यान दो भाई। हिमालय से भी पुराना वेस्टर्न घाट्स साउथ इंडिया की माउंटेन रेंज है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है। इस रेंज की हाईएस्ट पीक है अनामुडी या अनाईमुडी, जो कि केरला में लोकेटेड है। कलसूबाई महाराष्ट्र की और डोडा बेट्टा तमिलनाडु राज्य में पड़ने वाली माउंटेन रेंजेस की हाईएस्ट पीक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। निम्न में से
कौन पेंसिल में इस्तेमाल होता है? आंसर है ग्रेफाइट। चारकोल भी यूज़ होता है पेंसिल बनाने में, पर ऐसी पेंसिल्स ज़्यादातर स्केच या ड्राइंग ही बनाने में काम आती है। कॉमन यूज़ की पेंसिल्स ग्रेफाइट की बनी होती हैं। फॉस्फोरस तो माचिस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और सिलिकॉन आपके कार पॉलिश, हेयर कंडीशनर, खिड़कियों और दरवाज़ों में लगने वाले ग्लास जैसी चीज़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द इंडियाज़ टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? भारतीय रेल का सबसे ऊंचा पुल कहाँ बन रहा है? फिर से एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर में ही देश का नया गौरव खड़ा किया जा रहा है बाय इंडियन रेलवेज। द हिंदू के अनुसार मणिपुर में 33 फ्लोर्स की बिल्डिंग जितनी हाइट का रेलवे पुल बन रहा है, जो अब तक का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसर महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? लोसर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? यहाँ दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। 15 दिनों का ये फेस्टिवल हिमाचल की लाहौल और स्पीति वैली में विंटर सीजन की शुरुआत माना जाता है। तिब्बतन लूनर कैलेंडर को फॉलो करके लामास डिसाइड करते हैं इस फेस्टिवल के सेलिब्रेशन की डेट। जी हाँ, ये पिक्चरस्क व्यू स्पीति वैली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी ऑफ राजस्थान वॉज डिक्लेयर्ड एज नो कंस्ट्रक्शन जोन? राजस्थान का कौन सा शहर नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया है? मेरे पहले वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हाल ही में किस शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया है, और जिसका जवाब था जयपुर, द पिंक सिटी। अब राजस्थान सरकार ने पुराने जयपुर शहर यानी कि वर्ल्ड सिटी एरिया को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित कर दिया है, और इस तरह वहाँ चल रहे सभी तरह के निर्माण कार्यों को बंद कर दिया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा ये कदम जयपुर शहर को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किए जाने के चलते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट स्पोकन in the world in 2019 in 22nd edition of World Language Database Ethnologue? वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस एथनोलॉग की तरफ से जारी किए गए 22वें संस्करण में 2019 में दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा किसे माना गया है? लैंग्वेज के बारे में हम थोड़ी देर में अभी बात करेंगे, पर मेरी तरह जो लोग एथनोलॉग नहीं जानते पहले वो ध्यान दें। बहुत ही कम शब्दों में एथनोलॉग का मतलब लिविंग लैंग्वेजेस का इंसाइक्लोपीडिया। अब इस स्पेशल इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक नेटिव लैंग्वेज वाले या मदर टंग कह लीजिए और सेकंड लैंग्वेज वालों की पॉपुलेशन को मिला करके दी गई रैंकिंग में इंग्लिश टॉप पर है। थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है हिंदी, और सेकंड रैंकिंग की लैंग्वेज जो है चाइनीज़ मैंडरिन। तो ये चाइनीज़ तो लैंग्वेज है, पर मैंडरिन एक डायलेक्ट है, बोली। जैसे हिंदी लैंग्वेज है और अवधी, मैथिली, भोजपुरिया, जौनपुरिया, कनपुरिया बोली है। चाइनीज़ एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें कई बोलियां आ जाती हैं, जैसे कैंटोनीज़, हक्का नूडल्स वाला हक्का, मंदारिन एट्सेट्रा। पर लोड मत लीजिए, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली इन सब में मंदारिन ही है। अब जो लोग घूमने का शौक़ रखते हैं और क्योंकि किसी टूर या ट्रैवल के लिए नहीं जा पा रहे, तो आप सज्जनों से मेरा एक निवेदन, अगले ट्रिप पर जाने से पहले एक नई लैंग्वेज ही सीख लो। गुड आइडिया नो? आई नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI लॉन्चेस विच ऐप फॉर ब्लाइंड पीपल? RBI ने नेत्रहीन लोगों के लिए कौन सा ऐप जारी किया है? यहाँ पर मैं आपको 2 ऐप्स के बारे में बताऊँगी जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। RBI ने जो ऐप बनाया है उसका नाम है मनी, विच इज़ अ एक्रोनिम फॉर मोबाइल एडेड मनी आइडेंटिफायर। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 1 जनवरी 2020 को मनी ऐप लॉन्च किया। विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को इंडियन करेंसी पहचानने की फैसिलिटी देने वाला एंड्रॉयड पर अवेलेबल रोशनी ऐप IIT रोपड़ ने बनाया है। और अगर क्रोनोलॉजी देखी जाए तो रोशनी ऐप 23 जनवरी 2019 को लॉन्च हुआ, thus making it first Android app to be developed and launched for the aid of visually impaired people to identify Indian currency। और अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज, माइटोकॉन्ड्रिया को यह भी कहा जाता है, तो इसका जवाब सुन लीजिए। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया।
और अगर आपको इसे याद रखने में दिक्कत हो रही है या आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताती हूँ। इंग्लिश में ऑल माइटी या माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली या पावरफुल। तो बस सेल को पावर कौन देता है? अरे माइटोकॉन्ड्रिया देता है। अब थर्ड ऑप्शन यानी कि एटीपी किसी सेल के लिए एनर्जी होता है, और जैसे आपकी ताकत होती है आपके मसल्स में, वैसे ही सेल की ताकत यानी एटीपी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन सुसाइड बैग ऑफ द सेल नाम है लाइजोसोम्स का। लाइजोसोम्स भी सेल या कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं। इनका काम अगर आप देसी स्टाइल में समझिए तो सेल में कोई अनवांटेड मेहमान आए तो शादियों में अक्सर रूठ जाया करने वाले फूफा और मौसा की तरह ये लाइजोसोम्स भी रूठ के फाटे जाया करते हैं, और इन लाइजोसोम्स की तरह उस अनवांटेड मेहमान का भी राम नाम। और अब हमें भी इजाज़त दीजिए।